हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। डिपेंड करता है आप ये वीडियो किस टाइम पे देख रहे हैं। मैं हूं उदित कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधा साइंस पे। जैसा कि मैंने आपसे इंट्रो वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं क्लास 9th एंड 10th की, तो उसी सीरीज का पहला वीडियो हम आज लेके आए हैं जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो उनके मन में एक डाउट चल रहा होगा, सर हमारे जो भैया थे, सीनियर थे, उनकी बुक में तो ये चैप्टर का नाम मोशन था, तो हमारी बुक में इस चैप्टर का नाम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस क्यों रखा गया। तो इस चैप्टर के नाम से ही समझते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ की चीजें क्या कर रही है, मोशन में है। जैसे अर्थ हमारा, हमें लगता है हम अर्थ पे क्या है, चुपचाप खड़े हैं, रेस्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं। अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है। किसके अराउंड में, सन के अराउंड में। किसके अराउंड में, सन के अराउंड में। और सन किसके अराउंड में मूव कर रहा है, हमारे मिल्की वे। इसी तरीके पूरा यूनिवर्स क्या कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो इसी मोशन को इस चैप्टर में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, जिसके वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज चलिए आज का गोल डिस्कस करते हैं कि आज हमारे क्लास का गोल क्या है। तो आज का गोल है हमारा मोशन को समझना, मोशन के डेफिनेशन को समझना, रेस्ट को समझना कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, एंड मोशन और रेस्ट एक दूसरे से कोरिलेट किस तरीके करते हैं। तो जैसा कि मैं इस बोर्ड पे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां हमें जरूरत लगी कि वहां पे मैं आपके लिए एक सिमुलेशन वीडियो भी लेके आऊंगा, या तो मैं यहीं पे अटैच करूंगा, जिससे आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आप लोगों के मन में आएगा, सर आपने बोला तो सिमुलेशन भी दिखाएंगे। तो बेटा हमारा फिजिक्स चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जहाँ पे हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक आता है इसमें, जिसका नाम है मोशन। अब सब मोशन किस बला का नाम है। तो जैसा कि एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन आप रीड करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में कि इस चैप्टर के को रिलेटेड कुछ टॉपिक जो आप पहले ही क्लास में लर्न कर चुके हैं और पहले ही क्लास में आप मोशन को पढ़ चुके हैं, जिसके लिए डेफिनेशन आप लोगों को खुद पता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि डेफिनेशन क्या होता है मोशन का। चलिए, मोशन अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू चेंज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी चेंज द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेकेंड डेफिनेशन में मैंने यूज किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वर्ड के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, जब तक के लिए अभी हम मोशन के डेफिनेशन को हम समझते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या डिफरेंस, मतलब किस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है समझना। चलिए, पहला टॉपिक हमारा आता है मोशन। मोशन का क्या डेफिनेशन है, तो एन ऑब्जेक्ट change the position with respect to time, that is called motion। ठीक है सर, मोशन हमें समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ ए पे है, यहां से मूव करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट आपका बी पॉइंट पे जा रहा है। ऑब्जेक्ट में हम क्या ले लेते हैं, कार। ये हमारी एक कार है, ये मूव करते हुए कहाँ जा रही है, इस बी पॉइंट पे क्या कर रही है, पहुंच गई। अब जैसे इस बी पॉइंट पे पहुंची, मतलब ये बॉडी किसमें है, मोशन में। अगर मैं बोलूँ टी बराबर 1 सेकेंड में ये यहाँ पे थी, तो टी बराबर 5 सेकेंड में यहाँ पे होगी। मतलब बेटा जैसे ही अपन ने देखा 1 सेकेंड में ये कहाँ पे थी, ए पॉइंट पे, फिर अगले 5 सेकंड में कहां पहुंच गई, बी पॉइंट पे। मतलब ये कंटिन्यूअस टाइम के साथ क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को भी क्या कर रही है, चेंज कर रही है, जिससे हम क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है सर, मोशन तो हो गया। अगला टॉपिक हमारा आता है कि मोशन कितने टाइप्स के हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में भी आप पढ़ोगे, जैसी लाइन रीड करोगे वहां पे लिखा हुआ है कि मोशन हमारे आसपास कई सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप अगर मैं बात करूं तो पहले ही टाइप का नाम आता है लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, या हम उसे बोलते हैं, एक सिंपल वर्ड में बोले तो स्ट्रेट लाइन मोशन।
तो पहला ही हमारा टाइप्स ऑफ मोशन में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन में। पहला नाम मैंने क्या लिया था, या तो आप इसे रेक्टिलिनियर मोशन बोल दीजिए, या तो आप इसे रेक्टिलिनियर मोशन बोल दीजिए, या आप इसे स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दीजिए। मतलब अगर इसका डेफिनेशन बोले सर, डेफिनेशन क्या होता है, तो एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ या फॉलो द स्ट्रेट पाथ। मतलब कोई बॉडी आपकी सिंपल एक सीधी लाइन में चल रही, मीन्स दैट ये एक पॉइंट है, यहां से मैं एकदम सीधा दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, मतलब ना मैं कहीं भी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं। यहां से अगर मैं सीधा जा रहा हूं, ना मैं अपनी डायरेक्शन इधर करूंगा ना ही इधर करूंगा, कंटिन्यूअस स्ट्रेट। इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब आगे बढ़े तो सेकेंड हमारा आता है, सेकेंड टाइप हमारा आता है आपका सर्कुलर मोशन। क्या आता है, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर सर्कुलर मोशन मतलब कि नाम से ही जैसे हमें लग रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा मोशन जो कंटिन्यूअस सर्कल पाथ को क्या करे, फॉलो करे। ऐसा मोशन जो कंटिन्यूअस सर्कल पाथ को क्या करे, फॉलो करे। मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉलो फॉलो द सर्कुलर पाथ। एन ऑब्जेक्ट फॉलो द सर्कुलर पाथ मीन्स कि जैसे आप एक फील्ड में, सपोज करिए आप एक ऐसे ग्राउंड में खड़े हैं जिसका पूरा पूरा एक डायमेंशन क्या है, सर्कुलर डायमेंशन। सर्कुलर मतलब एक पूरी ट्रेजेक्ट्री क्या है ग्राउंड की, सर्कुलर है। अब आपसे मैंने बोला हो गया, मैंने जैसे ही आपसे बोला कि आप क्या करिए, ग्राउंड का एक चक्कर लगाइए। क्या करिए, ग्राउंड का एक चक्कर लगाइए। जैसे ही आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट पे अगर वापस आते हैं, जिस पॉइंट पे आप स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट पे वापस आएंगे, तो वहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आपकी ट्रेजेक्टरी क्या रही रनिंग की, तो आप बोलोगे सर जो ट्रेजेक्टरी ग्राउंड की थी वही मेरी थी, मीन्स सर्कुलर मोशन। तो थर्ड, अब तीसरा टाइप सर कौन सा है, हमने दो तो पढ़ लिए, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर। भूलना नहीं, मेरे साथ बोलो वापस से। रेक्टिलिनियर मतलब फॉलो द स्ट्रेट पाथ, फॉलो द स्ट्रेट पाथ। सेकेंड, सर सेकेंड क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट फॉलो द सर्कुलर पाथ। ओके, आई होप एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ये दोनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़े तो तीसरे मोशन की तरफ हम चलते हैं आगे। चलिए तीसरे मोशन की तरफ चले, तो तीसरे मोशन का नाम आता है आपका पीरियोडिक मोशन। तीसरे मोशन का नाम क्या आता है, पीरियोडिक मोशन, या कहीं पे बेटा ये लिखा रहता है ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो याद रखना मैं इसमें लिख रहा हूँ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। तीसरा है आपका पीरियोडिक मोशन। सर ये कौन सा मोशन है जो हमने अभी तक कभी पढ़ा भी नहीं। हाँ सर, हमने सुना है कि पीरियोडिक टाइम होता है, जैसे हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो बेटा 8th क्लास में आपने साउंड पढ़ा होगा, साउंड में अपने टॉपिक पढ़ा होगा वाइब्रेशन। क्या पढ़ा होगा, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो वाइब्रेशन में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, टू एंड फ्रो मोशन। क्या पढ़ी होगी, टू एंड फ्रो मोशन। तो वाइब्रेशन मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब किसके अंडर में आते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन है क्या सर, पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसा मोशन जो कंटिन्यू अपने पाथ को क्या करे, रिपीट करे। क्या करे, रिपीट। जैसे सबसे सिंपल सी बात करते हैं, आप क्लास में बैठते हो, क्या बोलते हो, फर्स्ट पीरियड चला, सेकंड पीरियड चला, थर्ड पीरियड चला। पीरियड ही क्यों नाम पड़ता है, पीरियड मतलब कंटिन्यू वही साइकिल क्या करती है, चलती रहती। आप आ जाए तब भी 1 2 3 4 5 6 पीरियड, कल आएंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 पीरियड, इसलिए इसका नाम पड़ता है पीरियड। अब इसी पे हमारा, अगर हम इसमें जोड़ देते पीरियोडिक मोशन, तो सोचिए सोचिए ऐसा कौन सा मोशन है जो कंटिन्यूअस अपनी बात को रिपीट करता है। हाँ सर याद आया, झूला झूलते थे हम बचपन में, क्या झूलते थे, झूला।
जैसे ही आप झूले पे बैठते झूला क्या करता था, एक बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब कंटिन्यू अपने पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इस तरीके क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो बार बार अपने पाथ को फॉलो कर रहा है, तो क्या सर ये भी पीरियोडिक है? बिल्कुल ये भी पीरियोडिक है। स्प्रिंग को देख लो, स्प्रिंग को जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे स्ट्रेच करके क्या करोगे, रिलीज करोगे, कंटिन्यूअस क्या करेगा वो, मूव करेगा। क्या मूव करेगा, इस तरीके अपने पाथ को क्या करेगा, कंटिन्यूअस रिपीट करके मूव करता रहेगा या मोशन करता रहेगा। वो भी किसमें है सर, पीरियोडिक मोशन। वो भी किसमें है, पीरियोडिक मोशन में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पीरियोडिक मोशन मीन्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। और एक और डेफिनेशन से याद लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे ये। तो याद रखना, एन ऑब्जेक्ट, या सॉरी, इन दिस मोशन, इन दिस मोशन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू रिपीट्स इट ओन पाथ ऑफ मोशन। ये कंटिन्यूअस अपने पाथ, जो मोशन का पाथ है उसे क्या करती है, फॉलो करती है। क्या करती है, फॉलो कर। तो सबसे सिंपल, अब इसकी डेफिनेशन भी देख लो। अगर आप यहां से नोट करना चाहो फटाफट ये नोट डाउन कर भी करो आप। जैसे ही कर लिया नोट डाउन, अब चलते आगे, चलते आगे। तो अब इसके डायग्राम्स को भी देखते हैं एंड सिमुलेशंस को भी देखेंगे। जैसे सिमुलेशंस आपके सामने आएंगे, मैंने क्या कहा, कोई भी एक चीज ऐसा टॉपिक होगा जो थ्योरी होगी जहां पे आपको समझाना पड़ेगा सिमुलेशन से, वहां मैं आपको सिमुलेशन से ही इसे क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम बोर्ड डायग्राम देखते हैं। हो सकेगा अगर आपको लगे कि नहीं सर हमें इस मोशन का सिमुलेशन वीडियो भी चाहिए, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। जस्ट इसके वीडियो के जस्ट बाद में अटैच कर दूंगा एंड इसका डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट अभी आप कॉपी में भी उतार सकते हैं, सेकेंड आप सिमुलेशन देख के और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो पहला, हम सिंपल सी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पेंडुलम। क्या हो जाएगा, पेंडुलम। पेंडुलम क्या कर रहा है बेटा, पहले इधर गया, फिर यहां से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब अपनी मेन पोजीशन से कंटिन्यूअस इधर उधर मूव करना, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट हमारा है रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट मोशन का नाम क्या है, रोटेशनल मोशन। तो नाम डालते हैं यहां पे, रोटेशनल, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या है सर, रोटेशनल मोशन बेटा आप डेली लाइफ में देखते हुए आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको नाम ना पता हो, इसलिए आप इसे मिस कर रहे हो कि सर ये कौन सा नाम है। रोटेशनल मोशन मतलब होता है ऐसा मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करे, घूमे, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड स्पिन करे, फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करे, स्पिन करे, रिवॉल्व करे, दैट इज कॉल्ड मोशन। जैसा आपने सुना होगा अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करती है, स्पिन करती है, तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, स्पिन, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। सेकेंड, सबसे ज्यादा आप सोते हुए क्या देखते हो, छत अपने सीलिंग की तरफ, सीलिंग फैन, वो भी क्या है, एक रोटेशनल मोशन। क्यों, क्योंकि वो एक पाइप में लगा रहता है और पाइप उस एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मूव करता है, उस एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। इससे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। मीन्स दैट मोशन around, motion around the fixed axis, motion around the fixed axis, या आप इसे लिख सकते हो spinning around the fixed fixed axis। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आप टॉपिक बोलो जो सिंपल आपको लगे, ज्यादा यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना है, बस आपको यहाँ पे इंट्रो की तरह सीखना है कि एक्चुअल में
रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएगा, फैन, ठीक है, और क्या आ जाएगा, अर्थ रोट, अर्थ स्पिनिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी, फैन, व्हीकल, व्हीकल में आपने साइकिल चलाते ही हो, साइकिल का जो व्हील होता है वो क्या करता है, अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है, एक बार लगी रहती है बीच में, उस एक्सिस के अराउंड क्या करता है, घूमता है। साइकिल हो गया, किसी भी ऑटोमोबाइल का व्हील हो गया, वो हमेशा किस मोशन को फॉलो करता है, रोटेशनल मोशन को, ठीक है। अब आगे बढ़े तो लास्ट हमारा टाइप आता है ट्रांसलेटरी मोशन। क्या टाइप आता है, ट्रांसलेटरी मोशन। सर ये ट्रांसलेटरी मोशन किस बला का नाम है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ट्रांसलेटरी मोशन आप डेली लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं। सर कहाँ, हमने तो देखा ही नहीं। सोचो सोचो, कहाँ देखा है, सोचो। अरे भाई साइकिल चलाते हो, स्कूल के लिए जाते हो, या कहीं मार्केट के लिए जाते हो, तो जब साइकिल चलाते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, साइकिल का व्हील क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। यस सर। साइकिल किधर जा रही है, आगे, एक पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। एक पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो मतलब ऐसा मोशन जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत आपको अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो इसे लिखना तो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगला टॉपिक आपका नाम है टाइप का ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या मैंने बोला, ऐसा मोशन जिसमें रोटेशनल के साथ साथ, रोटेशनल मोशन के साथ साथ आपका क्या हो, रोटेशनल मोशन के साथ साथ और क्या होना चाहिए, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होना चाहिए, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर, क्लियर। चलिए ये डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए कॉपी पेन उठा के फटाफट। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब टाइप्स ऑफ मोशन तो हमने देख लिया, अब आगे क्या, तो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज रेस्ट एंड रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो पहला, रेस्ट। सर क्या है रेस्ट, हमें भी पता है सर, हम भी जानते हैं रेस्ट क्या है। मतलब कि सीधी सी बात है सर, हम एक जगह बैठे हैं, टाइम आगे चले जा रहा है लेकिन हम बैठे हुए एक जगह, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। जैसे आप बोलते हो आलस लोग, आलसी लोग भी क्या करते हैं, एक जगह लेटे रहते हैं और टाइम निकल जाता है, वो किस में रह जाते हैं, रेस्ट में। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन के थ्रू याद रखना है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट डज नॉट, डज नॉट change the position, does not change the position with respect to, with respect to, with respect to time। मतलब जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड रेस्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक है, अब हम एक्चुअल में समझेंगे क्या कोई चीज रेस्ट में है। सोचो, क्या कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, नहीं है, नहीं है ना। सर हम बैठे हुए, हम तो रेस्ट में हैं। ठीक है, आप बैठे हुए हो, तो एक बात बताओ, आपको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, आपका दोस्त, आपके घर वाले जो आपके साथ में बैठे हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप अभी कहाँ पे हो, अर्थ पे हो, एक ही जगह हो, हाँ बिल्कुल है, अर्थ के अंदर हो। जैसे ही अगर हम बात कर ले कार की, किसकी बात कर ले, कार में आप दो दोस्त बैठे हुए, अब दोनों एक दूसरे को देखोगे तो क्या बोलोगे, हम दोनों तो रेस्ट में हैं। लेकिन बाहर वाला देख के क्या बोलेगा आपको, मोशन में हो गई ना दिक्कत, कि सर हम तो एक दूसरे के लिए क्या थे, रेस्ट में थे, लेकिन बाहर वाले ने देख के हमें क्या बोला, मोशन में। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रेस्ट
एंड मोशन बोथ आर डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर मैंने वर्ड का नाम लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहली चीज यहां पे नोट करने वाला पॉइंट मैं लिखता हूं कि रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन both are both are relative, both are relative to each other। दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव टू ईच अदर। इट्स टोटली इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। क्लियर हुई बात? इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। तो ये पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। हो गया? चलिए अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में किस बला का नाम है कि सर बार बार आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम ले रहे हो। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट यूज किया है, रेफरेंस पॉइंट। क्या यूज किया है? रेफरेंस पॉइंट। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट, एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब, रेफरेंस पॉइंट क्या है सोचो। अब मैं बताता हूं, सुनो। सोच लिया हो तो अब मेरे सुनो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहां से आप स्टार्ट करते हो, जिस भी पॉइंट को एक क्या मानते हो, स्टार्टिंग पॉइंट जो फिक्स है कि यहां से हमने स्टार्ट किया, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपको बेटा यहां से, सपोज करो आप अपने घर पे हो, मैंने घर से आपके किसी भी मार्केट का नाम लिया जो आपके आसपास हो, एक्सेट्रा। मैंने कहा बेटा कितनी दूर है, आप बोलोगे सर एन किलोमीटर। एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो मतलब आपने कैसे बोला, आपने एक रेफरेंस क्या चूज किया, आपका घर। क्या चूज किया? आपका घर। उस घर से आपने उस मार्केट की क्या करी, डिस्टेंस को मुझे आंसर में दे दिया। कैसे डिस्टेंस निकला? रेफरेंस पॉइंट से। याद रखना, रेफरेंस पॉइंट से ही हम डिस्टेंस और उसके किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। आई बात समझ में? रेफरेंस क्या है? एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जिसे आप फिक्स कर लेते हो। जैसे मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हो, सपोज करो यहां पर रनिंग कर रहे हो, मैंने जैसे अपन ने पहले बात करी थी, एक ट्रेजेक्ट्री है सर्कुलर। इस ए पॉइंट से आप रनिंग करना स्टार्ट किए, तो ये ए पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। इससे आपने क्या कर दिया, रेफरेंस मान लिया कि जब तक मेरा मेरा एक साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब मैं वापस से कहां आ जाऊंगा, ए पे। तो यहां से रनिंग करते हुए रनिंग करते हुए रनिंग करते हुए वापस से आप कहां आ गए, ए पॉइंट पे। मतलब आपका कितना साइकिल कंप्लीट हो गया, वन साइकिल। कैसे वन साइकिल कंप्लीट हुआ, आपको कैसे पता? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या माना था, रेफरेंस माना था। क्या माना था? एक रेफरेंस। अब रेफरेंस समझ में आ गया, तो अब आगे बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसे मैं आपको सिमुलेशन से भी अच्छे से समझाऊंगा, और अभी मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं एक एग्जांपल से, वो समझे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेटा कि जैसे दो ऑब्जर्वर है, जैसे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिया था, दो, एक आप और आपका दोस्त एक कार में चल रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा आपको क्या कर रहा है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। जब आप अपने दोस्त से बोलोगे, बात करोगे, तो वो आप एक दूसरे से क्या हो, रेस्ट पे हो ना, वो आपसे आगे जा रहा है ना आप उससे आगे जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपका दोस्त ऑब्जर्वर बनेगा, जब मैं आपके दोस्त से पूछूंगा कि क्या ये बंदा, जो आपका जो भी नाम हो, मोनू, सोनू, टोनू, जो भी आप बोल सकते हो, कि क्या ये मोनू रेस्ट में है या मोशन में, तो क्या बोलेगा, सर कैसी बात कर रहे हो, मेरे साथ ही तो बैठा है, वो रेस्ट में है, ठीक है। अब मैं कोई बाहर वाला है, अब कोई बाहर जो बंदा बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर, उससे मैं बोलूंगा कि क्या सोनू या मोनू जो दोनों बैठे हुए अंदर, क्या वो रेस्ट में है? मुझे जवाब दिया मोनू ने,
बोले पागल हो क्या, वो तो मोशन में है, देखो कैसी गाड़ी चल रही है। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था? कि फ्रेम मतलब किस जगह से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये टोटली डिपेंड करता है कि अब बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। चलिए एग्जांपल समझ में आ गया होगा, तो दूसरा लेते हैं। सपोज करो, थोड़ा सा हाई लेवल की थिंकिंग करते हैं, जस्ट मतलब किडिंग, हालांकि ऐसा पॉसिबल शायद फ्यूचर में कभी हो जाए। जैसे आप यहाँ बैठे हो, दो दोस्त बैठे हो मस्त ग्राउंड में, पार्किंग में, ठीक है, किसी भी पार्किंग में आप बैठे हुए अपने दोस्त का वेट कर रहे हो। अब इस अर्थ के बाहर से आपको कोई देख रहा है, तो क्या देखेगा कि आप मूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या आपको पता चला? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कार के अंदर बैठे हुए आपको मोशन का पता नहीं चलता, उसी तरीके हम अर्थ के अंदर हैं तो हमें अर्थ के मोशन का कोई पता नहीं है। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्व कर रहा है उसे क्या पता है कि आप 1600 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। अब सपोज करो आपने भी उसे देख लिया, आपने भी उसे देखा, तो वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा, आप नहीं। तो यहां से ये चीज समझ में आती है कि मोशन और रेस्ट दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व करने वाला कौन है। अगर ऑब्जर्व करने वाला आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, अगर ऑब्जर्व करने वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्लियर हुई बात? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट लिखा था, रेस्ट रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, इज टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर से क्या हो सकता है, मोशन बॉडी रेस्ट में आ सकती है और रेस्ट बॉडी मोशन में जा सकती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट पे हम अभी रुकते हैं। आगे के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पढ़ के आना हो तो आपको पढ़ के आना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का रिलेशन और स्पीड। आई बात समझ में? अगले टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड। हो सका तो स्पीड नहीं तो पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और उससे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उससे सिमुलेशंस को भी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बोला कि अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमें ये टाइप्स ऑफ मोशन में थोड़ी हमें सिमुलेशन चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। जस्ट मैं इसके बाद अटैच कर दूंगा उसके लिंक को और उसके बाद एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा जिससे आप इसके सिमुलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।